नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस सीरीज में। आपकी क्लास 10 की प्रिपरेशन कैसी चल रही है वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि अच्छी ही चल रही होगी और वही आप लोग बता रहे होंगे। और इस क्लास 10 की प्रिपरेशन में आपके जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन है उसमें 4 चांद लगाने के लिए ये सीरीज आई है, जिसमें हम अपने 5 मार्क्स सिक्योर कर रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ हमारे 15 मिनट को यूटिलाइज करके। यानी कि अगले 15 मिनट जो हम कंसेप्ट पढ़ेंगे वो कंसेप्ट एग्जाम में आ सकता है और हमारे 5 मार्क्स श्योर शॉर्ट हो सकते हैं। यानी कि अगले 15 मिनट हमें बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स दिला रहा होगा। सो इन 15 मिनट को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कीजिएगा। काफी सिंपल तरीके से ये सीरीज चलेगी। जो कंसेप्ट हम पढ़ा रहे हैं वो बहुत आसानी से पढ़ाएंगे और एग्जाम में जब ये आएगा और जब आप इसे करोगे तो आप अपने ड्रीम के पास पहुंच रहे होंगे, जो कि है बोर्ड एग्जाम में 1995 प्लस लेकर आने का। जो एक ड्रीम आपने देखा था वो सच होता हुआ आपको दिखेगा। और जैसे जैसे ये सीरीज चलती जाएगी आपका जो ड्रीम है वो सच बनता जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज अगर आप देख रहे होंगे तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में 5 टाइप के केमिकल रिएक्शन एनसीईआरटी में मेंशन है। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट और लास्ट में है रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें आप पढ़ेंगे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता क्या है। देखिए यार, पहले नाम से समझिए। यहां पे जितने भी आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन मिलेंगे सबको नाम से पहले समझिएगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि क्या हो रहा होगा, कोई चीज कंबाइन हो रही होगी, है ना। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज कंबाइन हो रही होगी। अब यहां पर क्या कंबाइन हो रहे होंगे, जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन होकर सिंगल सब्सटेंस बना रहे हो तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को क्या नाम दिया गया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि ऐसा रिएक्शन जहां पर 2 या उससे ज्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हो तो ऐसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। अब यहां पे जो 2 या उससे ज्यादा सब्सटेंस मेंशन किए हैं वो 2 एलिमेंट भी हो सकते हैं, एक एलिमेंट एक कंपाउंड भी हो सकता है जो रिएक्ट करके एक सिंगल कंपाउंड आपको बना के दे रहा होगा। अब ये जो केमिकल रिएक्शन जब हो रही होती है तो साथ ही साथ इसमें बहुत मात्रा में हीट भी रिलीज होता है। अब ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट रिलीज होती है उनको क्या कहा जाता है वो भी अभी थोड़ी देर में समझेंगे। पहले हमें बस इतना याद रखना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट रिलीज होती है। एक एग्जांपल देख लेते हैं मैग्नीशियम रिबन वाला, कि आपने मैग्नीशियम रिबन को जलाया। जो एनसीईआरटी में एक्टिविटी दे रखी है कि मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया तो क्या होगा, तो Mg+O2 आपको क्या दे रहे होंगे, 2MgO। वहां पे एक व्हाइट डेजलिंग फ्लेम मिल रही होगी और एक व्हाइट पाउडर मिल रहा होगा जो कि MgO का होगा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्यों मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम उसे सैंड पेपर से रब करते हैं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस रिएक्शन को देखते हैं। अगर आप रिएक्शन को गौर से देख रहे होंगे तो यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। यानी कि यहाँ रिएक्टेंट कितने हैं, 2 हैं। प्रोडक्ट साइड अगर आप अपनी नजर को दौड़ाएंगे तो यहाँ प्रोडक्ट साइड में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यानी कि अगर आप देखेंगे कि रिएक्टेंट साइड में रिएक्टेंट 2 है, प्रोडक्ट 1 है, यानी कि जो हमारी डेफिनेशन थी उसी से मैच हो रही है केमिकल रिएक्शन कि आपके रिएक्टेंट साइड में 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट साइड में कितना प्रोडक्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट होगा। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं तो वाटर बनता है, यानी कि H2 जब कंबाइन होगा O2 के साथ तो आपको क्या मिलेगा, H2O। यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, प्रोडक्ट क्या है, वाटर। वापस से अगर आप देखेंगे रिएक्टेंट 2 है, प्रोडक्ट 1 है, यानी कि ये कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। उसके बाद अगर आप देख रहे होंगे नेक्स्ट, कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट कर रहे हैं तो वहां पर प्रोडक्ट क्या बन रहा है, CO2। अगेन रिएक्टेंट कितने हैं, 2, दैट इज कार्बन एंड ऑक्सीजन। प्रोडक्ट देखेंगे तो आप एक ही है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि अब तक जितने एग्जांपल देखे वो यही बता रहे हैं कि रिएक्टेंट साइड में या तो दो सब्सटेंस होंगे या तो 2 से ज्यादा सब्सटेंस हो सकते हैं, 2 एलिमेंट हो सकते हैं, एक एलिमेंट एक कंपाउंड हो सकता है या 2 कंपाउंड हो सकते हैं। अब यहां देख रहे हैं क्विकलाइम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, अगेन CaO H2O के साथ रिएक्ट करेगा, आपको क्या दे रहा होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्विकलाइम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा होगा। यहाँ पर आपका रिएक्टेंट क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, और साथ ही साथ प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको क्या प्रोडक्ट मिल रहा होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल रहा होगा। तो अब मुझे लग रहा होगा कि एग्जाम में जब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन पूछा जाए या अगर आपको कोई रिएक्शन दे दिया जाए और पूछा कि ये कौन सा रिएक्शन है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कैसे,
पहली चीज आप प्रोडक्ट साइड को देख लीजिए, एक ही रिएक्टेंट होना चाहिए। रिएक्टेंट साइड को देख लीजिए, वहां पे 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट होने चाहिए और प्रोडक्ट साइड में हीट भी रिलीज हो रही होगी। बट ऐसा जरूरी नहीं होता कि सभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही हो। ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में रिलीज होती है, बट कंपलसरी नहीं कि सभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट रिलीज होगी। अब कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं जिनमें हीट रिलीज नहीं होती है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अभी मैंने कहा था कि ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट रिलीज होती है उन रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, तो एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट रिलीज होती है उन्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। यानी कि रिएक्शन के दौरान अगर हीट रिलीज हो रही है तो उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक बोलेंगे। जैसे कि CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड, उसे आप पानी में डाल दो, चूना पत्थर है, पानी में डालोगे तो हीट रिलीज होगी, तो ये कैसी रिएक्शन हुई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई। चलिए इसके बाद बात करते हैं और एग्जांपल की, मीथेन का कंबशन। यार मीथेन का कंबशन यानी कि आपने जलाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, किसी भी हाइड्रोकार्बन को आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाओगे, क्या मिलेगा आपको, CO2 और H2O। ठीक है, यहां पर क्या होगा, हीट रिलीज होगी। कैसा रिएक्शन है ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसके बाद रेस्पिरेशन। यार रेस्पिरेशन लाइफ प्रोसेस में आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा कि रेस्पिरेशन क्या होता है, यानी कि हमारी बॉडी को जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो इस रिएक्शन से फुलफिल हो रही होती है। जो खाना हम खाते हैं वो खाना ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उस ग्लूकोज का फिर ऑक्सीडेशन होता है। 2 टाइप का आपका रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक एंड एनारोबिक। यहां पर हम एरोबिक रेस्पिरेशन देख रहे हैं इन डिटेल, उसकी भी एक वीडियो आएगी इसी सीरीज में। तो अगर आप देखेंगे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, CO2 H2O और साथ ही साथ यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी कि ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल में आता है। उसके बाद डिकम्पोजिशन जो होता है वेजिटेबल मैटर का कंपोस्ट में, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। तो यहाँ तक हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को इन डिटेल पढ़ लिया है। अब बारी आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, यानी कि अभी अभी जिस रिएक्शन को हमने स्टडी किया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन को, उसका ठीक अपोजिट क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वापस से अगर नाम से हम समझने की कोशिश करते हैं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे रिएक्शन होंगे, जहां कुछ डिकम्पोज हो रहा होगा। तो यहां पर क्या होता है, एक रिएक्टेंट में एक सब्सटेंस होता है और प्रोडक्ट में 2 से ज्यादा आपको सब्सटेंस देखने को मिलते हैं, यानी कि एक सब्सटेंस डिकम्पोज होकर 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस बना रहा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो एकदम कॉम्बिनेशन का उल्टा है, तो बिल्कुल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो उल्टा ही होता है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मोस्टली हीट रिलीज हो रही होती है, यहां पर हमें डिकम्पोज करने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही होती है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब यहां पर एनर्जी आप किस फॉर्म में आप प्रोवाइड कर रहे होंगे, हमें क्या करना है, सब्सटेंस को तोड़ना है, यानी कि एनर्जी देनी पड़ेगी। अब एनर्जी हम डिफरेंट फॉर्म में दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हम वही देखेंगे कि एनर्जी हम किस फॉर्म में दे सकते हैं। ठीक है, पहले ये देखने से पहले एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। आप ग्रीन कलर के फेरस सल्फेट को जब हीट करोगे तो वहां पर आप देखोगे कि कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट है, एनसीईआरटी की एक्टिविटी दे रखी है। जब इसे आप हीट करेंगे तो देखेंगे जो कलर है वो व्हाइट हो चुका है। क्यों हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 बन रहा है, साथ ही साथ 2 गैस रिलीज हो रही है, SO2 एंड SO3। अब आप नजर दौड़ाइएगा कि रिएक्टेंट साइड में एक ही सब्सटेंस है, वो है फेरस सल्फेट, लेकिन प्रोडक्ट साइड में जब आप देखते हैं तो आपको फेरिक ऑक्साइड, SO2 एंड SO3 गैस मिल रही होती है। यानी कि रिएक्टेंट साइड में एक रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट साइड में आपके 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे। इस केस में यहाँ पर 3 प्रोडक्ट है। चलिए, कलर चेंज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ग्रीन से कलर कैसा हो रहा है, व्हाइट हो रहा है। और उसके अलावा यहाँ पर स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर भी आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं, यार हमने यहाँ पर एनर्जी दी थी। ऐसे रिएक्शन जहां हम एनर्जी दे रहे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कह रहे होते हैं। जहां एनर्जी रिलीज होती है उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं, जहां पर हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जब हमने N2 और O2 को हीट किया, यहाँ देखोगे आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, NO। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं, आप हीट देते हैं, वहां पे NO बन रहा होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन रहा होता है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, आपने एनर्जी प्रोवाइड की। तो ये कैसा एग्जाम्पल हो गया किस रिएक्शन का, एंडोथर्मिक का। फोटोसिंथेसिस जो आपने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा होगा, वहां पे क्या होता है, प्लांट अपना खाना
खुद बना रही होती है, किसको यूज करके, CO2 और वाटर को यूज करके, और बनेगा क्या, ग्लूकोज, एंड बाय प्रोडक्ट इस रिएक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। इसके बाद मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस बर्फ को अगर आप बाहर रख दोगे क्या होगा, एनर्जी लेगी और पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ भी कैसा टाइप का ये प्रोसेस हो गया, ये एंडोथर्मिक हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या किया है, एनर्जी ली है, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड की है। चलिए, इसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, H2O2 का जब डिकम्पोजिशन होता है H2O वाटर में और ऑक्सीजन में, यहाँ भी आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। इन सभी केसेस में आपने क्या किया है, हीट है उसे प्रोवाइड किया है। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं। हम ये कह रहे थे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी हमें देनी पड़ती है। एनर्जी तो आप किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं, एनर्जी आप हीट के फॉर्म में दे सकते हैं, एनर्जी आप लाइट के फॉर्म में दे सकते हैं, एनर्जी आप करंट के फॉर्म में दे सकते हैं। अगर जब एनर्जी आप हीट के फॉर्म में देते हैं, उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एनर्जी जब आप लाइट के फॉर्म में देते हैं, उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब एनर्जी जब आप इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में देते हैं, तो उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब एक एक करके सारे केमिकल रिएक्शन को पढ़ते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जहां पर आप एनर्जी किस फॉर्म में दे रहे हो, हीट के फॉर्म में दे रहे हो। एग्जांपल हमने अभी फेरस सल्फेट का देख लिया था, जहां पर हमने फेरस सल्फेट को हीट किया था, कलर ग्रीन से व्हाइट हो रहा था, प्रोडक्ट आपको फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, साथ ही दो गैसेस SO2 एंड SO3 मिल रही थी। तो ऐसे रिएक्शन को आपने थर्मल डिकम्पोजिशन का नाम दिया। अब स्ट्रेट फॉरवर्डली हम मूव कर लेते हैं और कुछ एग्जांपल्स में। जैसे पोटेशियम क्लोराइड को आपने हीट किया तो आपको क्या मिलेगा, KCl और O2। यहाँ वापस से आप देखोगे एनर्जी हीट के फॉर्म में दे रही हो, डिकम्पोजिशन है, हाँ है, एक रिएक्टेंट है, दो प्रोडक्ट है, आपकी कंडीशंस जो है सेटिस्फाई हो रहा है। नेक्स्ट फेरस सल्फेट, ये तो हमने देख ही लिया था। लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, लेड ऑक्साइड, NO2 और O2। यहाँ पे एक क्वेश्चन NCERT में जनरली पूछ लिया जाता है कि ब्राउन फ्यूम्स मिल रहे होते हैं, तो जब भी ब्राउन फ्यूम्स का नाम आता है वो इसी रिएक्शन में NO2 के ब्राउन फ्यूम्स होते हैं। तो यहाँ पे इससे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनने के आसार है, या तो इस रिएक्शन से बन सकते हैं या तो इस रिएक्शन से बन सकते हैं। ठीक है, चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अब इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं। अब ऐसे रिएक्शंस, ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जहां पर डिकम्पोजिशन करने के लिए जो एनर्जी है आप इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दे रहे हैं, तो उस टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन को आप इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर का डिकम्पोजिशन, तो आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिया, ठीक है, उसमें आपने दो इलेक्ट्रोड्स हैं आपके, ठीक है, आपने क्या किया, दो रॉड्स डाले, ठीक है, और उसको आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। देन आपने सर्किट कंप्लीट की, करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल जो है टूटेगा और आपको क्या मिलेगा, H2 और O2 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आपको कैथोड पे क्या मिल रहा है, आपको एनोड पे क्या मिल रहा है। ठीक है, तो आपको कैथोड पे क्या मिलेगा और आपको एनोड पे क्या मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको वहां पर ये बताना है कि आपको कैथोड में H2 मिलता है, एनोड में आपको O2 मिलता है। अब यहाँ पे जब केमिकल रिएक्शन को आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो हाइड्रोजन मिलेगा उसका अमाउंट दुगना होगा ऑक्सीजन के अमाउंट से। ठीक है, जो भी हाइड्रोजन आपको मिलेगा वो ऑक्सीजन के अमाउंट से दुगना होगा, यानी कि हाइड्रोजन आपको ट्वाइस मिलेगा। ठीक है, ऑक्सीजन जो मिलेगा उससे दुगना क्या मिलेगा, आपको हाइड्रोजन मिलेगा। सिंपल सी बात है। तो जो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आपको मिल रहा होगा उसका ट्वाइस वॉल्यूम किसका मिलेगा, आपको हाइड्रोजन का मिलेगा। यहां से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, चाहे वो कंपिटेंसी बेस्ड हो, ठीक है, कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, तो यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हाई है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कुछ और एग्जांपल, जैसे आप इलेक्ट्रोलिसिस सोडियम क्लोराइड का ले सकते हैं, वहां पे आपको क्या मिलेगा, सोडियम मिलेगा और क्लोरीन गैस मिल रही होगी। या आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस कर सकते हैं, उसमें आपको क्या प्रोडक्ट मिल रहे होंगे, एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन मिल रहे होंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल है, आपको पता होने चाहिए, पूछ सकते हैं कि ये किस टाइप के केमिकल रिएक्शन में आता है, तब आप बता सकते हो। तो जब आप जितनी ज्यादा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखेंगे तो आप एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर डिकम्पोजिशन होने के लिए एनर्जी हम लाइट के फॉर्म में देंगे। अब इसका सिंपल सा एग्जांपल है AgCl का डिकम्पोजिशन। AgCl जो कि आपका व्हाइट कलर का होता है, उसे आप सनलाइट में रखेंगे तो सन से एनर्जी लेके वो AgCl जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा सिल्वर में, जो कि ग्रे कलर का होता है, और साथ ही साथ वहां पर कौन सी गैस रिलीज हो रही होगी, क्लोरीन गैस, यानी कि Cl2 गैस रिलीज हो रही होगी। यहाँ पे जो
AgBr वाला है, ये भी एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है। इसका डिकम्पोजिशन, इसके एप्लीकेशन पूछे जाते हैं कि ये रिएक्शन कहां पर यूज होती है, और ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए, अब AgBr का डिकम्पोजिशन होता है तो आपको Ag मिलता है और साथ ही साथ यहाँ पर ब्रोमीन गैस रिलीज हो रही होती है। चलिए, अब अभी तक हमने आपसे 3 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, उन तीनों के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में मिल जाने चाहिए। चलिए, ये चीज मैंने आपको बता दी थी, ठीक है, ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी। अब आपको वो चीज देखनी नहीं है, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है। पहला क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था कि यार ऐसे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के नाम बताओ जो कि एक्सोथर्मिक नहीं होते, साथ ही साथ ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम बताओ जो कि एंडोथर्मिक नहीं होते हैं। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। चलिए, अब नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब नाम से पता चल रहा होगा डिस्प्लेसमेंट यानी कि किसी को डिस्प्लेस किया जा रहा होगा। अब जब भी कोई किसी को डिस्प्लेस करता है तो माइंड में क्वेश्चन आता है ना, यार कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है? भाई अगर कोई बाहुबली होगा और कोई एकदम सा पतला सा सुकड़ा सा लड़का होगा, उसी को भाई डिस्प्लेस करेगा ना। यानी कि एक स्ट्रॉन्ग आदमी एक कमजोर आदमी को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। यहां भी सेम होता है, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जहां पर एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट एक वीक एलिमेंट को उसी के कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर रहा है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जिंक है, जिंक और कॉपर की रिएक्टिविटी में कौन रिएक्टिव होता है? जिंक होता है। रिएक्टिविटी सीरीज चैप्टर नंबर 3 याद हो जानी चाहिए, दिमाग में छप जानी चाहिए। यहां से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आपको बोल दिया जाएगा कि यार जिंक का स्ट्रिप है, उसे कॉपर सल्फेट में रख दिया तो क्या होगा? कॉपर की स्ट्रिप है तो उसे जिंक सल्फेट में रख दिया तो क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन आपसे यहां से पूछ लिए जाते हैं। अब जिंक जो है कॉपर से रिएक्टिव होता है। यार जिंक की स्ट्रिप को जब मैं कॉपर सल्फेट में रखूंगा तो जिंक तो यार पावरफुल है एज कंपेयर टू कॉपर, वो तो जाएगा सॉल्यूशन में, कॉपर को लात मारेगा और कॉपर को अलग कर देगा। कॉपर जो है वो जिंक स्ट्रिप पे डिपॉजिट हो जाएगा, सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा, कलरलेस, क्योंकि जिंक सल्फेट बना है, और जो कॉपर है वो डिपॉजिट हो जाएगा जिंक की स्ट्रिप के ऊपर। तो यहां रिएक्टेंट क्या था? कॉपर सल्फेट और जिंक। प्रोडक्ट क्या बना? जिंक सल्फेट एंड कॉपर। तो यहां हुआ क्या कि जिंक रिएक्टिव था, उसने कॉपर सल्फेट को लात मार के निकाला, तो यहां पर सॉल्यूशन का कलर चेंज हुआ। पहले सॉल्यूशन का कलर था ब्लू, क्योंकि कॉपर सल्फेट होता है ब्लू इन कलर। उसके बाद वो कलरलेस हो गया, क्यों? क्योंकि जिंक सल्फेट का कलर क्या होता है? कलरलेस। चलिए, और एक रेड ब्राउन, जो रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर है वो जिंक स्ट्रिप के ऊपर डिपॉजिट हो गया। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जहां पर हाईली रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसी के कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है। चलिए, इसके कुछ और एग्जांपल है। यार जिंक मेटल को जब हम कॉपर सल्फेट में रख रहे हैं, मैग्नीशियम मेटल को जब हम कॉपर सल्फेट में रखते हैं तो मैग्नीशियम कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा और कॉपर बनाएगा। जब हम लेड को कॉपर क्लोराइड में रखते हैं तो क्या बनेगा? लेड को जब आप कॉपर क्लोराइड में रखते हैं तो लेड क्लोराइड और कॉपर वहां पर बनता है। चलिए, आपने कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन में लेड को रख दिया है, लेड और कॉपर की रिएक्टिविटी में लेड ज्यादा रिएक्टिव है तो लेड क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर क्लोराइड लेड क्लोराइड बनाएगा। लेड ज्यादा रिएक्टिव है तो लेड कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, लेड क्लोराइड बनाएगा, और साथ ही साथ कॉपर जो है वो लेड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है भैया? नाम के आगे डबल लग गया है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? एक ही बार डिस्प्लेसमेंट होता है। नाम के आगे दो ही लग गया है तो क्या होगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कंपाउंड के बीच में आयंस का एक्सचेंज हो रहा होगा और एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन रहा होगा जिसको नाम दिया प्रेसिपिटेट। इसलिए ऐसे टाइप ऑफ रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट यानी कि सॉलिड इनसॉल्युबल मास, यानी कि उस सॉल्यूशन में कुछ ऐसा सॉलिड मास प्रेजेंट होगा जो कि इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, जैसे कि आप पानी में चॉक डाल दो, चॉक का टुकड़ा नीचे बैठा रहेगा, सॉलिड है, वाटर में इनसॉल्युबल है। ऐसे ही प्रेसिपिटेट भी होगा, सॉलिड इनसॉल्युबल मास। होप आपको क्लियर होगा। चलिए, कुछ एग्जांपल देखते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का, या डबल डिस्प्लेसमेंट भी आप कह सकते हैं। सिल्वर नाइट्रेट जब सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करेगा तो वहां पर सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनेगा। ठीक है, अब इस रिएक्शन में क्या हुआ? ये क्लोराइड आयन सोडियम के साथ था, सिल्वर के साथ चला गया और सिल्वर क्लोराइड बना दिया, और ये नाइट्रेट आयन सिल्वर के साथ था, वो सिल्वर का साथ छोड़ के सोडियम के साथ चला गया। यानी कि यहां पर तो भाई दो लोग बेवफा निकले, एक आयन इसको छोड़ के उसके साथ चला गया, उसका वाला इसके साथ आ गया, स्वैपिंग हो गई है भाई, वो भी एकदम लीगल स्वैपिंग हुई है यहाँ पर।
ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं यार, और एग्जांपल देख लो यार, ये लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड, यहाँ पर लेड आयोडाइड का क्या बन रहा होगा, येलो प्रेसिपिटेट बन रहा होगा, दोनों ही कलरलेस होते हैं लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। लेकिन जब यहाँ पर लेड आयोडाइड बनता है, आयोडीन जो है, आयोडाइड आयन जो है पोटेशियम का साथ छोड़ के लेड का साथ पकड़ता है, येलो प्रेसिपिटेट बनाता है, पोटेशियम जो है वो नाइट्रेट का साथ पकड़ता है और पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है। यहां से क्वेश्चन आ सकता है या यहां से आ सकता है, ये तीनों ही रिएक्शन शो है, वो इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों ही पढ़ लेने चाहिए। ठीक है, जब बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा भाई, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनेगा, साथ ही साथ NaCl है। यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है, CuSO4 क्या बनेगा, BaSO4 और CuCl2 बनेगा। ठीक है, तो आपको क्लियर होना चाहिए भाई, एक्सचेंज ऑफ आयन होगा, इस आयन ने इस कंपाउंड में से इस एलिमेंट का साथ छोड़ा, इसके साथ भाग गया, उसका वाला इसके साथ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे यहाँ, अब हम बात करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन की। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, नाम से समझो, रेड फॉर रिडक्शन, ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। या रिडक्शन यानी कि रिडक्शन का मतलब होता है हाइड्रोजन का एडिशन या ऑक्सीजन का रिमूवल। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का एडिशन या हाइड्रोजन का रिमूवल। भाई हाइड्रोजन का एडिशन रिडक्शन, हाइड्रोजन का रिमूवल ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का रिमूवल रिडक्शन। क्लियर है, देखोगे किसको भाई, ऑक्सीडेशन रिडक्शन बताना किसका है भाई, ये जो रिएक्टेंट साइड में है ना उसका बताना है, प्रोडक्ट साइड में मत देख लेना। यहां देखो CuO है, अब CuO यहां कर क्या बन चुका है, कॉपर बन चुका है, यानी कि ऑक्सीजन रिमूव हुआ। आप क्या बोलोगे, CuO का रिडक्शन हुआ, कॉपर का मत बोल देना, CuO का रिडक्शन हुआ, क्या बना, कॉपर बना। H2 का ऑक्सीडेशन हुआ, क्या बना, H2O। किसका ऑक्सीडेशन हुआ, H2 का ऑक्सीडेशन, प्रोडक्ट क्या बना, H2O। अब मुझे लग रहा है क्लियर होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का फंडा क्लियर है। ये बात याद रखना कि भैया किसका एडिशन होगा तो क्या होगा। ठीक है, अभी बोल दिया है, नहीं समझ में आया, वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेकर जाइए और वापस से डेफिनेशन को समझिए, एग्जाम्पल को देखिए, ऐसे 5-10 एग्जाम्पल कर डालिए। और चलिए और थोड़ा देख लेते हैं भैया, 2-3 तो हम भी कराएंगे, ऐसे ही थोड़ी छोड़ देंगे। ठीक है, यहां पर आप देखोगे H2S का क्लोरीन के साथ रिएक्शन। भाई यहां देखो सल्फर के साथ हाइड्रोजन है, यहां पर सल्फर के साथ हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ, तो मैं क्या कहूंगा, H2S का ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन का रिमूवल देखने को मिला है, यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन देखने को मिला है। तो मैं कहूंगा कि भैया किसका, क्लोरीन जो है वो क्या हो चुका है, क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है। H2S का ऑक्सीडेशन हुआ है, क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है, क्योंकि भैया H2S में क्या हो रहा है, H2S में यहाँ पे रिमूवल हो रहा है हाइड्रोजन का, जो कि ऑक्सीडेशन है, और क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। यहाँ जिंक देख लो यार, ZNO का रिएक्शन कार्बन के साथ क्या बन रहा है, जिंक और CO बन रहा है। तो यहाँ पे ZNO में क्या हो रहा है भाई, ऑक्सीजन का रिमूवल, क्या बन रहा है, जिंक, तो क्या हो गया भाई, ऑक्सीजन रिमूव होता है तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड होता है तो भैया क्या होता है बंधु, क्या होता है जब ऑक्सीजन ऐड होता है, क्या बोलते हैं उसको, क्या पढ़े थे अभी, ऑक्सीडेशन पढ़े थे, तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यार एग्जाम्पल तो ढेर सारे कर लिए, ठीक है, 5 टाइप की केमिकल रिएक्शन समझ ली। यार एक चीज है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके जितने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं ना PYQ में, जितने पिछले 5-10 साल में है, सारे कर डालो, 5 नंबर तो आपके पक्के हैं, कंसेप्ट आपको आ गए हैं। क्वेश्चन और कर लो, क्वेश्चन की भी सीरीज आएगी, क्वेश्चन भी आप अगर और कर लोगे तो फिर आपके यहाँ पे जो नंबर है वो कहीं कटने नहीं वाले। अब इससे सिंपल तरीके से केमिकल रिएक्शन ना आपको समझाई जा सकती है, ना आप खुद पढ़ पाओगे। तो अब यहां से सीधा जाइए, बुक उठाइए, क्वेश्चन करिए और फिर निश्चिंत हो जाइए, बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर आपकी झोली में। चलिए, तो आज का ये जो वीडियो है वो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो जो लाइक का बटन है उसे दबा दीजिएगा, कंजूसी मत कीजिएगा वहां पर, और जो सब्सक्राइब का बटन है वो तो खुद तो दबाइएगा ही, दोस्त से भी दबाइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज की, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।